मैं कहूँगा कि आपके पास 250 मार्क्स 300 मार्क्स भी हैं 200 मार्क्स भी हैं तो भी आप उम्मीद रख सकते हैं कि आपको एनडीआरआई करनाल मिल सकता है। हेलो एवरीवन, दिस साइड आलोक साहू। आई एम ए बीटेक फाइनल ईयर स्टूडेंट फ्रॉम एनडीआरआई करनाल एंड आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। मैं अभी अपने कमेंट्स स्क्रॉल कर रहा था तो सबसे ज़्यादा जो पूछा गया क्वेश्चन था वो एनडीआरआई करनाल के बारे में ही था कि हमें कितने मार्क्स पर एनडीआरआई करनाल एक सेफ हो सकता है, इतने मार्क्स हैं तो क्या मुझे मिलेगा। काफ़ी सारे कमेंट्स का रिप्लाई करने से अच्छा मैंने सोचा एक वीडियो बना दूं। तो अभी हम बात करने वाले हैं एनडीआरआई करनाल के सेफ स्कोर के बारे में। वैसे तो मैंने पहले भी कई सारी वीडियोज़ में चर्चा की है कि एनडीआरआई करनाल कितने तक मिल सकता है, बट ये जो होगा वो सब कुछ एक्सपेक्टेड होगा। देखो, कट ऑफ कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता, कुछ भी हो सकता है कट ऑफ। इस बार आप लोगों की जो रैंक है वो कहीं ना कहीं बायो वालों के साथ आएगी, तो ऑब्वियसली आपकी जो रैंक है वो ज़्यादा आएगी। तो इस बार हो सकता है कि कट ऑफ पिछले साल से बहुत ज़्यादा वेरी करेगा, तो हम ऐसा सच कुछ कंपेयर नहीं कर सकते। बट अभी आप लोगों के पास मार्क्स हैं, इसलिए मैं आपको एक रैंडम चीज़ें बता देता हूं कि इतना कुछ है तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि चांसेस बन जाए। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या फिर ईडब्ल्यूएस से हैं या ओबीसी कैटेगरी से हैं और आपके मार्क्स 300 प्लस हैं तो आप चांसेस बना सकते हैं कि हाँ कुछ ना कुछ हो सकते हैं। मैं सीओटीसी नहीं कह रहा, क्योंकि पूरे एनडीआरआई में आपके पास सिर्फ 40 सीट्स हैं, 40 में कैटेगरी वाइज डिवाइड भी है। कुछ एससी वालों के लिए रिजर्व हैं, कुछ एसटी वालों के लिए रिजर्व हैं, कुछ ओबीसी वालों के लिए रिजर्व हैं एंड कुछ सीट्स आपकी अनरिजर्व हैं। तो इन्हीं 40 सीट्स में आपको फिल होना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स एनडीआरआई करनाल के लिए जाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो चुका है अब एनडीआरआई के लिए। पहले ऐसा कुछ खास नहीं था, बट अब स्टूडेंट्स एनडीआरआई की काफ़ी ज़्यादा मांग कर रहे हैं। तो अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी से हैं और आपके 300 से कम मार्क्स हैं तो थोड़ा उम्मीद कम कीजिएगा। अब दूसरे कॉलेजेस को देखना शुरू कर दो, उसमें ज़्यादा फायदा है। मैं आपको झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता कि आप उम्मीद रखिए कि आपको कहीं ना कहीं एनडीआरआई मिल जाएगा। ऑब्वियसली आप ट्राई कीजिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ट्राई मत कीजिएगा। काउंसलिंग में जब आप फिल करेंगे एंड आपका एनडीआरआई अगर आपका ड्रीम कॉलेज है तो उसको सबसे टॉप पर रख दीजिएगा, बाकी कॉलेजेस आप दूसरे देखते रहिएगा, वो चीज़ अलग है। लेकिन अगर आपके पास 300 मार्क्स से कम है तो मैं कहूँगा कि थोड़े कम चांसेस रहेंगे कि आपको एनडीआरआई करनाल मिल पाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके 300 से ज़्यादा मार्क्स हैं एंड वो भी एनडीआरआई को टारगेट कर रहे हैं। तो अगर आप इन तीनों कैटेगरी में जनरल, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी से हैं और आपके 300 मार्क्स से कम है तो आप एनडीआरआई के अलावा भी बाकी कॉलेजेस को देखो। ऐसा नहीं है कि एनडीआरआई ही है आईसीआर में, और भी कॉलेजेस हैं, आप उनके बारे में भी पता कर सकते हैं। कहीं ना कहीं वो भी थोड़े बहुत बेटर तो हैं, ऐसा नहीं है कि वो सारे खराब हैं, एनडीआरआई बेस्ट है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कॉलेजेस के बारे में पता कीजिए और थोड़ा देखिए, क्योंकि 300 मार्क्स से कम पर बहुत कम चांसेस हैं कि आपको एनडीआरआई मिल पाएगा। बट फिर भी आप होप रखिएगा, हो सकता है कि किस्मत अच्छी रही तो मिल भी जाए, कुछ भी हो सकता है। बस एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ कि ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। बाकी अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से हैं तो कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा डिफर कर जाता है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी और एसटी कैटेगरीज का। तो अगर आप एससी और एसटी वाले हैं तो मैं कहूँगा कि आपके पास 250 मार्क्स 300 मार्क्स भी हैं, 200 मार्क्स भी हैं तो भी आप उम्मीद रख सकते हैं कि आपको एनडीआरआई करनाल मिल सकता है। चांसेस हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो उम्मीद मत हारिएगा। अगर आप एससी और एसटी वाले हैं और कम मार्क्स भी हैं, लाइक 200-300 मार्क्स भी हैं, तो भी एनडीआरआई के चांसेस बन सकते हैं। पिछली बार के कट ऑफ की अगर बात करें रैंक में तो रैंक 40,000 तक गई थी एसटी कैटेगरी में, मुझे अच्छे से याद है। एससी एसटी वालों का इतना ही कट ऑफ जाता है एनडीआरआई के लिए। तो अगर आपकी रैंक 20-25 हज़ार भी आती है ना एससी और एसटी में, तो उम्मीद रख सकते हैं कि आपको कॉलेज मिल सकता है। बाकी कट ऑफ वेरी कर सकते हैं कि कितने स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए हम रैंक के बारे में तो कुछ नहीं कह सकते, बट मार्क्स के बारे में थोड़ा बहुत कहा जा सकता है कि अगर आपके पास 300 प्लस हैं तो थोड़ी बहुत उम्मीद की जा सकती है। बट अगर आपके पास 400 प्लस हैं तो 90% श्योरिटी है कि आपका हो जाएगा। बाकी 500 प्लस वाले हैं तो वो तो कंफर्म है कि 100% आपका हो ही जाएगा। लेकिन डिपेंड करता है कि आपको कॉलेज एनडीआरआई चाहिए या फिर आईआरआई चाहिए, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स को एनडीआरआई मिलेगा उनको बीएससी एग्रीकल्चर भी मिल रहा होगा। बाकी आपको डिसाइड करना है कि आपको बीएससी एग्रीकल्चर के लिए जाना है या फिर बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए। दोनों के अलग अलग स्कोप्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें अलग हैं। अगर आपको इनके बारे में नहीं पता तो जाकर गूगल करो, पता करो कौन सा बेटर है। दोनों अपनी अपनी जगह बेस्ट है, बाकी चॉइस आपकी है, आपको कहाँ जाना है। देखो, कोर्स मैटर नहीं करता, कॉलेज मैटर नहीं करता, मैटर करता है कंप्लीटली आपका इंटरेस्ट। अगर आपने कोई भी कोर्स ले लिया अपने इंटरेस्ट के साथ तो चीज़ें ईजीली रहेंगी। लेकिन अगर आपने स्कोप देखा और आपका इंटरेस्ट नहीं था, फिर भी आपने स्कोप देखकर वो कोर्स लिया, फिर आपको बाद में पता लगा कि यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो वो 4 साल बहुत बुरे हो सकते हैं आपके लिए।
इसलिए आपका इंटरेस्ट उस कोर्स में जिसमें भी आप जाना चाह रहे हैं होना बहुत ज़रूरी है। तो एक बार इसके बारे में भी देख लीजिएगा। तो कट ऑफ को लेकर जो डाउट आ रहे थे मेरे हिसाब से आप क्लियर कर लो कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी 300 प्लस हैं तो होप रखिएगा, 400 प्लस हैं तो 90% चांसेस हैं और 500 प्लस हैं तो कंफर्म है कि आपका हो ही जाएगा। बाकी जिनके 300 से कम है वो थोड़ा सा कम होप रखें, दूसरे कॉलेजेस को भी देखते रहें ताकि एनडीआरआई नहीं मिला तो बाकी तो आपके पास सेफ रहेंगे ना कि आपने देखे हुए हैं, चलो एनडीआरआई में नहीं हुआ तो इन कॉलेजेस में तो हो ही जाएगा। बाकी जो एससी और एसटी वाले हैं वो तो थोड़ा कम मार्क्स पर भी होप रख सकते हैं कि एनडीआरआई मिल सकता है। तो दैट्स ऑल यार। बाकी एनडीआरआई के बारे में और भी कुछ जानना है तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ आपको एक चैट सेक्शन मिलेगा। चैट सेक्शन का यूज़ करके भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपके डाउट्स को सॉल्व कर रहे होंगे। तो दैट्स ऑल यार। बाकी मिल रहे होंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं, बाय, टेक केयर।